सोचिए, क्या कोई ऐसी यूनिवर्सिटी हो सकती है जहां दुख से भरी दुनिया को छोड़कर एक शांति की दुनिया में जाना सिखाया जाए? सुनने में अजीब लगता है ना? आज हम एक ऐसे ही बहुत ही अनोखे आध्यात्मिक शिक्षण को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या-क्या बातें बताई गई हैं। तो इस शिक्षण की शुरुआत ही एक बहुत ही दिलचस्प लाइन से होती है कि ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाना होता है। अब सवाल उठता है कि ये मरने का असल मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब है कि पुरानी दुनिया का जो देह अभिमान है, जो बॉडी कॉन्शियसनेस है, उससे मरना ताकि एक नई आत्मिक चेतना में जी सकें। चलिए, इस आइडिया को और गहराई से समझते हैं। तो इस पूरे सफर को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पुरानी दुनिया में असल में प्रॉब्लम क्या है। फिर उस दिव्य यूनिवर्सिटी को समझेंगे जो इसका सॉल्यूशन देती है। इसके बाद हम बात करेंगे याद की शक्ति के बारे में, फिर स्वर्ग की विरासत क्या है और आखिर में एक पवित्र जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। ये जो टीचिंग है ये हमारी आज की दुनिया को किस तरह से देखती है। देखिए, इन शिक्षाओं के मुताबिक हम आज जिस दुनिया में रह रहे हैं उसे पतित यानी कि अपवित्र माना गया है। एक ऐसी दुनिया जो दुख और तकलीफों से इतनी ज्यादा भरी हुई है कि उसकी तुलना नरक से की गई है। और शायद यही वजह है कि हर कोई, हर आत्मा कहीं ना कहीं बस शांति की तलाश में है। अच्छा, तो ये दुख है क्यों? इसके कारण क्या बताए गए हैं? शिक्षण कहता है, देखो, दुनिया अब पुरानी हो चुकी है, जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है और जो स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं उनमें भारी गिरावट आ गई है। आत्माएं अपनी असली पहचान भूल गई हैं और विकारों के कंट्रोल में आ गई हैं। और इन सब का नतीजा, चारों तरफ अशांति और दुख। तो सवाल यह है कि अगर दुनिया की हालत ऐसी है तो इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? बस यहीं पर यह टीचिंग एक खास गाइड और एक कह सकते हैं कि एक सीखने की जगह, एक इंस्टीट्यूट का जिक्र करती है। इस रास्ते के बिल्कुल सेंटर में है पिता यानी परमात्मा। उन्हें वो सुप्रीम सोल माना गया है जो इस दुख की दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं। वही लिबरेटर हैं, वही गाइड हैं। हाँ, यहां ये जानना जरूरी है कि ये सारी बातें एक खास स्पिरिचुअल सोर्स से आती हैं जिसे ईश्वरीय ज्ञान के रूप में बताया गया है। यहां पर ना एक बहुत ही दिलचस्प कंपैरिजन किया गया है। एक तरफ है लौकिक पिता यानी दुनिया के पिता, जिनकी बात मानने से कहते हैं हम नीचे की तरफ, अपवित्रता की तरफ जाते हैं। और दूसरी तरफ है पारलौकिक पिता जो हमें ऊपर की ओर, प्योरिटी की तरफ और एक ऐसी विरासत की तरफ ले जाते हैं जो कभी खत्म नहीं होती। तो फिर इस यूनिवर्सिटी में स्पिरिचुअल वेल्थ और ट्रांसफॉर्मेशन पाने के लिए आखिर सिखाया क्या जाता है? क्या है मेन प्रैक्टिस? चलिए देखते हैं। इस टीचिंग में पिता को एक बिंदु के रूप में बताया गया है, मतलब एक पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकाश का एक बहुत छोटा सा बिंदु। और यही बिंदु है जो याद करने की प्रैक्टिस का सबसे जरूरी हिस्सा है। और ये काम कैसे करता है इसे एक बहुत ही अच्छे उदाहरण से समझाया गया है। सोचिए, जैसे हम नंबर 1 के आगे एक 0 लगाते हैं तो वो 10 बन जाता है, एक और 0 लगाते हैं तो 100 बन जाता है ना? बस ठीक उसी तरह पिता जो एक हैं, उन्हें याद करने का हर एक 0 हमारी आध्यात्मिक शक्ति और वैल्यू को कई गुना बढ़ा देता है। और असल में यही इस टीचिंग का सार है। दुनिया की दौलत, पैसा, सब कुछ तो यहीं रह जाएगा, लेकिन ये जो याद की कमाई है, यही वो सच्ची दौलत है जो आत्मा के साथ जाती है। अच्छा, तो इस स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने पर आखिर मिलता क्या है? क्या है फाइनल डेस्टिनेशन? क्या है इनाम? चलिए अब उस पर बात करते हैं। तो जो इनाम है वो है एक नई दुनिया में एंट्री, जिसे स्वर्ग भी कहा गया है। ये वो जगह है जहां उस दुख का नामो निशान तक नहीं है, जहां से ये पूरा सफर शुरू हुआ था। और ये बदलाव कितना बड़ा है इसे समझिए। एक तरफ पुरानी दुनिया जहां दुख है, अपवित्रता है, जिसकी प्रकृति को तमोप्रधान कहा गया है, मतलब गिरावट और अंधकार वाली। और दूसरी तरफ है नई दुनिया जहां शांति है, पवित्रता है, बैलेंस्ड आबादी है और सतोप्रधान यानी कि सबसे शुद्ध प्रकृति है। और इस स्वर्ग जैसी दुनिया में ना सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि नेचर भी अपने सबसे प्योर फॉर्म में यानी सतोप्रधान रूप में होता है। यहाँ शांति और सुख पाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो तो बस जिंदगी का एक नेचुरल हिस्सा है। ठीक है, तो ये तो हो गया लक्ष्य, लेकिन इस मंजिल तक पहुंचने के लिए रोज की जिंदगी में करना क्या होगा? चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स पर आते हैं। तो इस रास्ते पर चलने के लिए कुछ खास बातें बताई गई हैं। पहली, ये याद रखना कि हम एक ईश्वरीय स्टूडेंट हैं। दूसरी,
सारी बुरी आदतें छोड़ देना। तीसरी, देह अभिमान को भूलकर आत्मा के रूप में स्थित होना। और काम विकार, जिसे सबसे बड़ा दुश्मन कहा गया है, उससे बचना। इसके साथ साथ अपने खाने पीने और सोच दोनों में प्योरिटी बनाए रखने पर बहुत जोर दिया गया है। ये जो बात है ना, ये पूरी टीचिंग का सार है। मतलब चॉइस बहुत क्लियर है और उसके नतीजे भी। एक रास्ता है जो नीचे की तरफ ले जाता है और दूसरा है जो ऊपर की तरफ ले जाता है। और इसी एक बड़े सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा खत्म करते हैं। ये टीचिंग हमारे सामने दो पिता, दो रास्ते और दो बिल्कुल अलग अलग मंजिलें रखती है। अब किस रास्ते को चुनना है, ये हर किसी के लिए एक बहुत ही व्यक्तिगत, एक पर्सनल सोचने का विषय है।